नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री ईश्वर खंड्रे के अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भव्य रोड शो। एकीकृत कृषि के साथ बागवानी फसलें उगाए और अधिक लाभ कमाए, विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने कहा। पश्चिम एशिया तनाव के बीच अमेरिका से एलपीजी लेकर पैक्सिस पायनियर मैंगलोर बंदरगाह पहुंचे जहाज। बेंगलुरु में न्यायिक शासन की पुनर्कल्पना विषय पर प्रथम SCBA राष्ट्रीय सम्मेलन 2026। दावनगिरी उपचुनाव पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का बयान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे के अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद आज बीदर शहर में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज शहर में एक भव्य रोड शो का आयोजन भी किया गया, जिसमें मंत्री ईश्वर खंड्रे को एक खुले वाहन में सवार कर शहर के मुख्य मार्गों से एक भव्य जुलूस निकाला गया। यह रोड शो शहर के बसवेश्वर चौक से शुरू किया गया, जो शहर के अंबेडकर चौक सहित अन्य मुख्य मार्गों से होते हुए शहर का चक्कर काटते हुए शहर में BBB कॉलेज के समीप रहे गोयल फार्मेसी कॉलेज पहुंचकर समाप्त हुआ। यहां पर मंत्री ईश्वर खंड्रे का मंच पर सम्मान किया जाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैमरामैन महेश का कवरेज। किसानों को एकीकृत कृषि के साथ साथ बागवानी, सब्जी और फूलों की फसलें उगानी चाहिए और उन्हें विदेशों में निर्यात करना चाहिए। यह बात बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने कही। वे रविवार को बीदर के चटनली गांव में बागवानी महाविद्यालय द्वारा आयोजित 84 दिवसीय ग्रामीण बागवानी अनुभव शिविर का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। हाल ही के समय में बागवानी क्षेत्र के बहुत महत्व प्राप्त किया और यह सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने कहा कि किसान एकीकृत कृषि के साथ साथ सब्जी और फूलों की फसलें उगाकर उन्हें विदेशों में निर्यात करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसान आसपास के सुपरमार्केट और डिजिटल मार्ट में अपनी फसलें बेचकर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान बाजार की मांग के अनुसार अपनी फसलों को कोल्ड स्टोरेज इकाइयों में सुरक्षित रख सकते हैं और अच्छी आय कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग करके अपने खेतों का विकास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चटनली गांव के कई किसानों को प्रगतिशील किसानों के रूप में उभरना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान और छात्र आपस में बातचीत करके व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बीदर बागवानी महाविद्यालय के डीन डॉक्टर SV पाटिल ने कहा कि किसानों को एकीकृत कृषि अपनानी चाहिए और बागवानी फसलें उगानी चाहिए। कोलार के स्थित बागवानी फार्म में 12मासी फलों की फसलों की विभिन्न किस्में उगाई जाती हैं। यदि भविष्य में वहां और अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो यहां छात्रों के सीखने और किसानों के अभ्यास करने के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। यह विकास तभी संभव है जब किसान मौसम के अनुसार अपनी फसलें बदले। और उन्होंने कहा कि किसान नियमित रूप से अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाकर उसके अनुसार फसलों की उपयुक्त किस्में उगाकर उच्च पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए बागवानी महाविद्यालय द्वारा चटनली गांव में एक किसान सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया। विद्यालय परिसर के आसपास एक पौधा भी लगाया गया है और साथ ही एक पोषक वाटिका न्यूट्रिशियस गार्डन का भी निर्माण किया गया है। इस अवसर पर बागवानी महाविद्यालय की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जानवी तथा महाविद्यालय के समन्वयक डॉक्टर हरीश, डॉक्टर फारूक, डॉक्टर विजया महंतेश और डॉक्टर DP उपस्थित रहे। आंजनेय, डॉक्टर अनुराधा चटनली, गांव की महादेवी मल्लप्पा, विजय कुमार स्वामी, घड़ेप्पा चटनली, राजा रेड्डी, ओमकार के और प्रगतिशील किसान शंकरप्पा बिरादर आदि ने भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के मुख्य ईदगाह सुन्नी की समिति और वक्फ अधिकारी शहजान अहमद के बीच 9 मार्च को हुई अनबन में शहर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। लोग और नेता इस पर अपने अपने तौर पर प्रक्रिया दे रहे थे, जिसको आज विराम लगाने के लिए ईदगाह सुन्नी के कार्यालय में समिति के अध्यक्ष मुबश्शिर अब्बू के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने समिति पर लगे आरोप और वक्फ द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में स्पष्ट किया। इस मौके पर मुबश्शिर अब्बू और सदस्य वकील तलहा हाशमी ने मीडिया से बात की। इस अवसर पर समिति लगभग सभी सदस्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। Invest in your future. Choose Global PU Science College, empowering the next generation. Techniques to boost your learning. Technique 1 is active learning. Engage actively with the material, like discussing topics with your peers. Next is spaced repetition. Review material at increasing intervals. This helps strengthen your long-term memory. Technique 3 is time management. Break study time into short sessions. Also, take regular breaks to maintain your energy and focus. And finally, try teaching others and using concept mapping. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। पश्चिम एशिया तनाव के बीच अमेरिका से एलपीजी लेकर पाइक्सिस पायनियर मैंगलोर बंदरगाह पहुंचा। बैंगलोर में न्यायिक शासन की पुनर्कल्पना विषय पर प्रथम SCBA राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने भाग लिया और बात की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दावणगेरे उपचुनाव पर उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार की जीत निश्चित है और उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बात की। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने उपचुनाव में टिकटों की घोषणा के बाद मीडिया से बात की और साथ ही रामचंद्र राव की वीडियो विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अधिकांश उपचुनाव में परिवार के सदस्यों को उम्मीदवार बनाने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए कांग्रेस के आगामी बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण उपचुनाव के लिए क्रमशः उमेश मेटी और समर्थ मल्लिकार्जुन को उम्मीदवार घोषित किया गया। 4 नवंबर को कांग्रेस के दिग्गज नेता HY मेटी और शामनूर शिवशंकरप्पा 14 दिसंबर के निधन के कारण उपचुनाव जरूरी हो गया है। शिवशंकरप्पा एक लिंगायत ताकतवर नेता हैं। अपने निर्धन के समय अखिल भारतीय वीरशैव महासभा के अध्यक्ष थे, जबकि मेटी कुरुबा समुदाय से थे और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के वफादार थे। उमेश मेटी के पुत्र हैं, जबकि समर्थ शमनूर के पोते और खनन मंत्री SS मल्लिकार्जुन के पुत्र हैं। पिछले 6 वर्षों में निजी बसों की दुर्घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि ने कर्नाटक में सड़क सुरक्षा, प्रवर्तन, वाहन रखरखाव और संचालकों की जवाबदेही के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2020 से 2025 के बीच निजी बसों से जुड़ी कुल 3823 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये आंकड़े दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों के सभी मापदंडों में लगातार चिंताजनक वृद्धि दर्शाते हैं। इन घटनाओं में 1127 लोगों की जान गई है और 7149 लोग घायल हुए हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा संकट के बढ़ते खतरे की ओर इशारा करते हैं।
2020 में 335 दुर्घटनाओं से बढ़कर 2025 में 847 दुर्घटनाएं हो गई हैं, यानी संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, जो कि चौंका देने वाली है। 153% की वृद्धि दर्शाती है। इसी अवधि में मौतों में भी 120% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि घायलों की संख्या लगभग 3 गुना हो गई है। अधिकारी और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ इस वृद्धि का कारण चालक की लापरवाही, तकनीकी खराबी और यातायात नियमों के बार-बार उल्लंघन को मानते हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने 9 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव, विशेष रूप से दावणगेरे दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों के चयन से संबंधित संकट को बागवानी मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन और आवास मंत्री जमीर अहमद खान के नेतृत्व में कुछ मुस्लिम नेताओं के बीच मतभेदों को सुलझाकर दूर कर लिया। पार्टी ने यह भी संदेश दिया है कि मुस्लिम उम्मीदवार के पक्षधर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और समर्थ की उम्मीदवारी के पक्षधर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच कोई मतभेद नहीं। समर्थ मल्लिकार्जुन और दावणगेरे की सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन के पुत्र हैं। उनके दादा शमनू शिवशंकरप्पा के निधन के कारण उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया, शिवकुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे और जमीर अहमद खान के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ साथ बैठे, जिससे यह संदेश गया कि उन्होंने अपने मतभेद भुला दिए हैं। मुस्लिम समुदाय के नेता विधायक रिजवान अरशद, एन हारिस और नसीर अहमद और राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन, साथ ही एआईसीसी सचिव अभिषेक दत्ता और शहरी विकास मंत्री बैरती सुरेश भी उपस्थित रहे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री ईश्वर खंड्रे के अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भव्य रोड शो। एकीकृत कृषि के साथ बागवानी फसलें उगाए और अधिक लाभ कमाए, विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने कहा। पश्चिम एशिया तनाव के बीच अमेरिका से एलपीजी लेकर पैक्सिस पायनियर मैंगलोर बंदरगाह पहुंचे जहाज। बेंगलुरु में न्यायिक शासन की पुनर्कल्पना विषय पर प्रथम SCBA राष्ट्रीय सम्मेलन 2026। दावणगेरे उपचुनाव पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बयान। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।